ये अभी आप प्रैक्टिस में चल रहे हैं, अभी आपकी एक्सरसाइज नहीं है, दिस इज नॉट योर एक्सरसाइज, आप इसको एक्सरसाइज मत मानिए। आप सिंपल से है कि सम चिल्ड्रंस दे आर कमिंग टू मी, उन्होंने कहा सर आप डेमो दीजिएगा, आज आप फैक्टर पढ़ाइए। तो फैक्टर में मुझे क्या क्या पढ़ाना है, कल मैंने सारी नॉर्म्स टिप्स आपको लिखाई है। एंड आई हैड ऑल्सो गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ दिस x square minus 4x plus 4, and that question was done by 3 methods. First, you have applied here the ID of a square minus 2ab plus b square. In the second hand, that was solved by the middle term spreading, and in the third way, that was solved by quadratic equation. अब एक सिंपल सा एक बच्चा आ रहा है, या किसी बच्चे को मैं कह रहा, ये आपकी नहीं है, ये अभी आप 11th और 12th के बच्चों को दे दोगे तो 2% बच्चा तो हिंदुस्तान में रिजल्ट दे रहा है। याद रखेगा, ये जो मोर देन 95% अपना नाउ टिल 100% जो आप देखते हैं, ये 2% बच्चा होता है। चाहे स्कूल कह दे हमारा तो रिजल्ट 100% हो रहा है। सिंपल। मैं आपकी क्लास में डेमो के लिए आया, आपने मेरा टेस्ट लेना चाहा कि नहीं सर आप अपनी मर्जी से मत पढ़ाइए, आप इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करके आप ये सवाल का आपका आंसर बता दो मुझे। मैं कहा ठीक है। कई बार तो मास्टर की बत्ती गुल हो जाती है, याद रखिएगा। अब मैंने क्या किया, इसको जब व्हेन आई एम डूइंग द सॉल्यूशन ऑफ दैट, तो देखो मैं लिखूंगा इसको 1x क्यूब, ये देखिए 1x क्यूब, बिकॉज इट हैज नो कोफिशिएंट, इट विल बी टेकन एज अ 1। आपका देखो ना 30x स्क्वायर और प्लस 32x और प्लस 20। क्वेश्चन मैंने राइट डाउन किया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपका पहले मेरे दिमाग में आएगा हाईएस्ट पावर 3। पावर्स आर लोअरिंग, ये देखो नीचे गिर रही है पावर, एट लास्ट कांस्टेंट है, देखो आपका हाईएस्ट पावर 3 है। अब उसके बाद द सेकंड थिंग आई विल सी हियर नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके देखो 4, 1 2 3 4। वैसे अगर आप इसको देखेंगे पॉलिनोमियल के हिसाब से, तो वैसे तो ये क्या है पॉलिनोमियल, लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे पॉलिनोमियल में तो हाईएस्ट पावर 3 है, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल आप कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और वैसे ही आपका क्या हो गया क्वाडी पॉलिनोमियल। क्वाडी का मतलब 4 टर्म्स, क्वाड का मतलब 4 और क्यूबिक का मतलब हाईएस्ट पावर 3। ये सारी चीजें समझने वाली है सर। अब देखिए आपका, अब मुझे दिमाग में ये रखना है कि हाईएस्ट पावर 3 वाला कोई फॉर्मूला है मेरे पास, है तो सही। तो आपको मैंने लिखा चेक करने के लिए, यस आई हैव हाईएस्ट पावर 3 में आई हैव द फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला मेरे पास जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए और माइनस 3abc होता है। लेकिन यहां तो एक ही क्यूब है, यहां तो 3 क्यूब है, इसका मतलब ये भी गया। अब दूसरा फॉर्मूला मेरे पास आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, हाईएस्ट पावर है, लेकिन टू वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये भी गया। फॉर्मूला तो मेरा गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला ही नहीं लग सकता है। तो अब जब फॉर्मूला, इसीलिए मैंने कहा था कि कल घर जाकर के आप क्या करेंगे, उनको पूरी टिप्स को पढ़ेंगे कि एक्चुअल में फैक्टर हो या पॉलिनोमियल हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो इतनी चीज चेक की। अब फॉर्मूला नहीं लग रहा, इसका मतलब अब इसमें जो लगेगा वो फैक्टर थ्योरम लगेगा। ये देखो लास्ट, और इस फैक्टर थ्योरम से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। फैक्टर थ्योरम में भी क्या है, देखिए अब पहले कांस्टेंट उठाया जाता है। देखो कांस्टेंट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरह पूरा आपका द प्रोसेस इज सेम। तो 20 के पहले आपका फैक्टर कर दीजिए। आपका देखो 2 10 2 5 5 1।
इसका मतलब जो फैक्टर्स यू आर लुकिंग, ये देखो 1 2 2 5, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन आपने लिखा हुआ है, तो दिस सॉल्यूशन ये इसका px इज इक्वल टू लिखेंगे, यानी पॉलिनोमियल इन x, या इसको fx लिखा जाता है, फैक्टराइजेशन इन x भी लिखा जाता है लैंग्वेज। अब आपका देखिए इसका मतलब दैट एक्सप्रेशन में आप 1 की जगह आपका x की जगह में +1 रखेंगे, या x की जगह में -1 रखेंगे, या x की जगह में +2 रखेंगे, या x की जगह में -2 रखेंगे, या x की जगह में +4 रखेंगे, या x की जगह में -4 रखेंगे, या x की जगह में +10 रखेंगे, या x की जगह में -10, इतनी वैल्यूज। इनमें से सबसे पहले एक वैल्यू रख करके द होल एक्सप्रेशन अगर आपका 0 हो रहा है, इसका मतलब उसका फैक्टर है। देखो इतना आप लोगों को पढ़ाते ही नहीं है। वो हिंदुस्तान का कोई भी स्कूल आज की तारीख में फीस लेनी है, पहले दिन आपका एडमिशन हुआ फीस ले लेनी है सब, लेकिन पढ़ाना किसी ने नहीं। मास्टर भी कह रहे मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितने में काम हो जाता, पास होना है बस आपने, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट ऑफ, तो ना इतना। अब यहां पे सवाल करने के लिए भी, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ जुगाड़, इतना रखते रखते तो आपका भेजा फ्राई हो जाएगा। तो यहां आपके लिए सॉल्टेस्ट स्टेप है जुगाड़। जुगाड़ समझते हैं? बस अभी काम हो जाए आगे देख लेंगे, दैट इज कॉल्ड द जुगाड़। स्कूटी में प्रॉब्लम आ रही है, मैकेनिक भाई साहब जेब में पैसा भी नहीं, ये इतने में हो जाएगा, अभी कर लो ना, बात को देखी जाएगा, वही जुगाड़। तो यहां पे इतना सोचते सोचते आपके पसीने आ जाएंगे। तो अब आप जुगाड़ में क्या करो ना, देखो द कोफिशिएंट्स ऑफ, देखो x³ x² x विद कांस्टेंट, ये जो आप देख रहे हैं, यानी कि देखो 1 13 32 20, इनको अगर आप ऐड करके ये 0 आ जाता है नंबर, इसका मतलब आप परफेक्ट है। तो देखो 20 + 13 कितना हुआ? जी 20 + 13 ऐड करके 33, और 32 + 1 कितना हुआ? 33। वाह, इसका मतलब 1 + 1 माइनस आ जाए, 0 हो जाए, मेरा काम हो गया। देखो जुगाड़। इसका मतलब अब मुझे इनको गोली मारो, इसका मतलब x की वैल्यू अगर मैं -1 या +1 रख दूं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाएगा। तो देखो, तो यहां पे क्या लिखते हैं, देखो इफ x + 1 = 0, तो देखो x = -1, इधर गया OT में, तो now substitute the value of x = -1 in px, ये देखिए, ये अब आपका देखो p -1, देखो -1⁴ x जहां जहां है, देखो देखो +13 -1⁴2, ये x की जगह में देखो +32, आपका देखो -1 और +20। यहां पे दो चीजें देखो, इफ a negative number has a even power, आंसर आपका पॉजिटिव होगा, एंड इफ a negative, दूसरे नंबर पे if a negative number has a odd power, आंसर इज आपका देखो नेगेटिव होगा। इसका मतलब देखो -1⁴ का मतलब -1, इफ एनी नेगेटिव हैज अ ऑड पावर, नेगेटिव में आएगा, तो देखो नेगेटिव आएगा। देखो ना, इसके बाद देखो 13, इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो देखो अपना देखो इसकी पहले तो प्लस माइनस का, ये देखो और +20, तो देखो अपना देखो दिस -33 एंड +33 = 0। लेकिन उससे पहले आपको दिमाग वहां लगाना पड़ेगा, बड़ा फास्ट, नहीं तो करते रह जाओगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। नो फॉर्मूला इज अप्लाइड देयर। अब आपका ये आ गया, ये किससे आया? x + 1 से आया।
x प्लस वन से है, देयरफॉर देखो x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ, देखो इज अ फैक्टर ऑफ px। एक अभी 10th वाले भी पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, ये जो आप देख रहे हैं -1, ये 0 है, अल्फा की वैल्यू -1 है। और आप जो 9th वाले हैं, 9th में देखो इसको, यानी x प्लस वन इज x की वैल्यू -1 रखने से द होल एक्सप्रेशन बिकम्स 0, ये 0 हो गया, इट मींस इट इज अ फैक्टर ऑफ px। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे यहां पे ना, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो ये आपका हो गया। देन अब आप आएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये देखिए, यानी कि जिससे 0 हुआ है फ्रॉम दिस, इस x प्लस वन से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। डिवीजन एंड डिविडेंड है। नाउ यू हैव टू कम टू द क्वेश्चन। इसका मतलब हाईएस्ट पावर 3 है, डिवीजन आपका, तो डिविडेंड लाने के लिए आपको क्वेश्चन में कितने से मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब आ जाए एक्स स्क्वायर से। ध्यान रहे, आपको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। देखो एक्स स्क्वायर, ये बाइनोमियल है, एक्स स्क्वायर एक्स आ, देखो आपका एक्स क्यूब, ये देखिए, एंड एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर, ये देखिए इसके नीचे लिख देंगे आप। और सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस, ये तो खलास हो गया, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो 13x स्क्वायर में से यू विल सब्ट्रैक्ट दिस वन, तो प्लस का 12x स्क्वायर आएगा, एंड द होल वन अमाउंट यू राइट हियर। नाउ दिस इज प्लस, तो क्वेश्चन में भी यू विल पुट द प्लस। अगर यहां माइनस होगा तो यू विल पुट द माइनस। अब आपको लाना है 12x स्क्वायर, व्हाइल यू हैव ओनली 1x, इट मींस आपको क्या करना पड़ेगा 12x से। देखो 12x एक्सा 12x स्क्वायर और प्लस प्लस का प्लस 12x वन जा 12x, ऑन सब्ट्रैक्शन यहां लिखा हुआ, माइनस माइनस हो गया खलास, ये भी हटा, 32 में से 12 हो गया 20x और प्लस 20, ये प्लस का है, प्लस है तो यहां भी आपको देखो प्लस। अब ना आपको 20x से ओनली x यहां, तो ना तो 20, तो 20x जा 20x, और 21 जा प्लस प्लस का प्लस, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। देखिए देखिए, ये मैं खाली प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं अभी, कि जब आपको फैक्टर कोई देता है आप कैसे चेक करते हैं। आपका नाम देखो, दिस हाउ यू चेक। आपने मुझे कहा सर ये कर दो, तो देखो मैंने क्या क्या चीजें दी। अब एक क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन आया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 20। हाईएस्ट पावर देखिए आपका नाम कितनी है 2। तो टिप्स में क्या था कि अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो आप क्या यूज करेंगे, आईडी, पहले आईडी चेक करेंगे। लेकिन आईडी में आपका क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आपका फेल हो गया। फेल क्यों हो गया, आप कर सकते हैं, दिमाग लगाने वाला तो यहां तक लगा लेता दिमाग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रूट 20 का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो 20, मेरा जैसा बंदा तो खाल खींच देता मैथ की। लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपका नाम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आपका ये फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब आईडी कैंसिल हो गया। अब आपका जब आईडी आपका इसमें लग नहीं पा रही है ए स्क्वायर, अब आपके पास मैटर क्या है कि देखो अब यहां पे फिर आईडी कैंसिल हो गई, तो ना अब हम मेरे पास है जो आप कह रहे थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो फॉर्मेट होता ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c होता। कैसे सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को, पहले a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू सी, एंड आप क्या बनाते हैं इसको प्रोडक्ट। उसके बाद when you have made the product, तो प्रोडक्ट को बनाने के बाद आपका what you do factorize, and when you have done the factorization,
then what you see the factors, and when you have collect the factors, then what you do, adjust multiply with plus or minus to bring bx का मतलब होता है मिडिल टर्म ये लाना है। यहां पे सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस जरूरी है। अगर गलती से माइनस हो गया ना, फिर बच्चा वहीं अटकने लग जाता है। इतनी प्रैक्टिस चाहिए, ये पास होने के लिए नहीं कि आपने सीबीएसई का अपग्रेड कर दो। सीबीएसई तो आपको खाली ऊपर धक्का लगा के ऊपर पहुंचा रहा है। कैरियर आपका है, कैरियर में कहीं बैरियर ना लगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा। इसलिए मेहनत करने की जरूरत है। सीबीएसई को क्या पढ़ता है, नेता जो ऊपर बैठे हुए हैं एचआरडी मिनिस्टर, उनको क्या फर्क पड़ता है आप पढ़े नहीं पढ़े, ऐसी की तैसी, इसलिए पढ़ना जरूरी है। अब देखो ये प्लस है, आपको प्लस दिक्कत नहीं करेगा। अब आपका देखो इससे देखो 21 जा ये अगर आप इसके नीचे देखो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी कर देते, a इज 1, c इज 20, b स्क्वायर आपका देखो। अब आपका 1 को 20 से देखो, इसको बिल्कुल इसको देखिए 1 into 20 ऐसे करो 20 ना देखो दिस। उसके बाद प्रोडक्ट आगे से, दिस इज द प्रोडक्ट। उसके बाद प्रोडक्ट को आप फैक्टराइज करो, ये देखो तो ना देखो 2 से 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। दिस स्टेप यू आर लुकिंग, दिस इज फैक्टराइज कर दिया आपने। फैक्टराइज करके आपका क्या आ रहा है, फैक्टर्स आ रहे हैं आपका, देखो ना दिस। एंड फैक्टर्स आपके क्या हैं 1 2 2 5 सब फैक्टर्स। अब इनका आप क्या करेंगे, व्हाट यू डू, एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करके व्हाट यू हैव टू ब्रिंग दिस 12x आपको लाना है। तो 12x लाने के लिए आपको इन्हीं का एडजस्ट करना है। तो देखो 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, तो प्लस का 2 और प्लस का 10 जब आप ऐड करेंगे तो प्लस का 12, ये देखिए प्लस का 2 और प्लस का 10 जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो प्लस का 20। दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो देखिए अब आप करेंगे ना दिस 1x स्क्वायर नाउ प्लस 2x प्लस 10x और प्लस 20। ये देखिए आपने जैसे अभी मिडिल टर्म में देख रहा था, आपने मिसिंग किया था, x नहीं लिखा था उसके आगे, 3 के आगे x नहीं लिखा था, आपने मिसिंग कर दिया प्लस का। यही सबसे चीजें। अब देखो मेकिंग अ ग्रुप एंड सिगर, दोनों का ग्रुप फिर कॉमन लीजिए, x दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो यहां से जब x आ गया, ये देखो आपका x ये बचा, x इज ऑलरेडी आउट, ये देखो 2। इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग, सेकंड ऑटोमेटिकली आपका प्लस में आएगा। तो देखो तो आपका इन दोनों में आपका 10 कॉमन है, क्योंकि 10 2 जा आपका, तो 10 दोनों में कॉमन आ गया, x प्लस 2 देखो सी कॉमन। ये देखिए तो आपका देखो x प्लस 2 और x प्लस आपका देखो 8। इसका मतलब तो therefore px इज इक्वल टू आपका देखो ये जो x क्यूब था और प्लस 13x स्क्वायर था और प्लस 32x था और प्लस 20 इक्वल टू, जिससे 0 हुआ, एक फैक्टर ये हुआ जिससे आपने डिवाइड किया। देखो इसका देखो x प्लस 2 और देखो x प्लस 2। आप जरा याद करिए, थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था, +1 -1 +2 -2 +5 -5 लिखा था, +10 आपका लिखा था। ये सारी चीजें लिखी थी, देखो आपने याद आ रहा है। आपने जो इसमें घर जाके इसमें चेक कर सकते हैं। तो जो अब पॉलिनोमियल में इनको जो आप रूट्स कहते हैं ना, ये देखो रूट्स, तो देखो ये x देखो +1 इज इक्वल टू 0, तो देखो x इज इक्वल टू -1, ये देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ना देखो x इज इक्वल टू -2 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो देखो x इक्वल टू -10। ये वैल्यू आप डायरेक्ट इसमें रखोगे ना। अभी आपका देखिए, आपको एक मेथड तो देखो आपने ना, ये सब में एप्लीकेबल है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप सब में एप्लीकेबल है इन एवरी मेथड। अब आप देखो इसमें कितने मेथड बनते हैं आपका, देखो पहला नॉर्मल मेथड, नॉर्मल, ये जो आपने किया नॉर्मल, लेकिन ये नॉर्मल आदमी को एबनॉर्मल बना देता है कभी कभी। बड़े बड़े डिजिट होंगे तो आदमी की हवा खराब हो जाती है। उसके बाद दूसरा देखिए आपका नॉर्मल, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका देखते हैं,
अब आपका देखो थर्ड, आपका दिस हिट एंड ट्राई मेथड। अब आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में हुआ। हिट एंड ट्रायल मेथड में ये सिर्फ आपका नाम 2 लाइन में हो जाएगा और ये इंक्लूड बात को होगा। देखो आपका अभी देखिए इसी में देखो ये, और लॉन्ग डिवीजन मेथड की जगह में आप देखो हिट एंड ट्रायल मेथड। ये मैं आपको डेमो दे रहा हूं अपना, कि आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा तो मैं कैसे करूंगा, कैसे बताऊंगा बच्चों को। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में थोड़ा सा मैं लिख करके आपको वो चीज क्लियर कर रहा हूं, जब आपको समझ आ जाएगा तो दिखा दिया। ये ना द हाईएस्ट पावर गिवन इन द हाईएस्ट पावर इन द गिवन एक्सप्रेशन इज 3, ये 3 जो क्वेश्चन है देखो। सो इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि प्राइम फैक्टर क्या है, x प्लस 1, जिससे ये हुआ, जिससे आपने चेक करके देखो, ये इज रिटन 3 टाइम्स। ये आपके घर जाकर के अगर आपने किसी दूसरी किताब में आपने कहा आज हम ऐसे ही सवाल ढूंढ करके करते हैं, तब क्या करेंगे, उस समय के लिए आपके घर के लिए दे रहा हूं कि ये चीज। तो देखो अब ये जिससे ये 0 हुआ है, यानी कि जिससे आपने डिवाइड किया, इसको आपका x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 3 बार लिख देना। अब यहां आपको यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर, यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर, यहां मल्टीप्लाई करके ये चीज आनी चाहिए। ऐसा कौन सा आपका नंबर या डिजिट है जिससे मल्टीप्लाई करके ये, तो यहां पे एक मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं, लाइन ऑफ कंफर्मेशन। ये भी मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, आपको किसी बड़े चैनल में कहीं नहीं मिलेगा। आज आप चेक करके जाइए, कल भी मैंने आपको कहा था इस क्वेश्चन को आज डालिएगा गूगल में, घर जा करके, तीनों चारों लोग आप बैठे हुए हैं जो भी, और उसके बाद अगर ये निकल जाता है तो मैंने आपको कल भी कहा था कि आप जो कहेंगे वो पनिशमेंट मैं झेलूंगा। जैसे जैसे मैंने बताया है ये पूरी चीजें आप मेरे वीडियो को देख करके गूगल से देख लीजिएगा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल्स में, अगर ऐसे किया जो मर्जी आप कह देगा। ऐसे नहीं आया मैं वहां से इतनी जगहों से यहाँ छोड़ने के लिए, नहीं तो शहर में तो बड़ा अच्छा है ना, यहाँ इसीलिए आया मैं। यहाँ के बच्चों को ये लगना चाहिए कि अगर अवसर आ गए, आज नहीं कल, आज 4 आए हैं तो मैं 4 को 40 समझ रहा हूँ और कल 40 भी होंगे, ये याद रख लीजिएगा। मैं तो क्लियर, ठाकुर आदमी तो बिल्कुल बोलता ऐसे होंगे जिससे पेन हो जाए किसी को, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन पढ़ाना जो है बिल्कुल क्लियर। अब मुझे ये लाना है 1x क्यूब लाना है मुझे, तो देखो इसका मतलब मैं x स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा। देखो ध्यान से, x स्क्वायर एग्जाम x क्यूब आ गया, ये आ गया। देखिए अब ये बाइनोमियल, अरे x स्क्वायर बन जा x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर कितना है 13x स्क्वायर, और आपके पास अभी आया क्या है 1x स्क्वायर। इसका मतलब आपको 12x स्क्वायर की जरूरत है। जब 1x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर आएगा तो देखो 13x स्क्वायर आएगा। 1x स्क्वायर ऑलरेडी हो गया, तो 12 अगले वाले नंबर पे आप क्या करना, प्लस 12x से मल्टीप्लाई कर देना। देखो तो 12x एग्जैक्ट 12x स्क्वायर, देखो अभी आ गया। उसके बाद देखो 12x बन जा, देखो 12x। अब आपका देखो ये तो 13x स्क्वायर आ गया। अब देखो ये 32x में से 12x आ गया, इसका मतलब मुझे कितना चाहिए 20x चाहिए। देखो तो जब 20x और 12x आपका ऐड हो जाएगा तो ये आपका देखो 32x है। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या करना, 32 से मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देना, पार्डन। तो 20x आ गया और प्लस प्लस का 20 बन जाए 20। देखिए x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20 आ गया। हिट एंड ट्रायल मेथड में देखो सिर्फ देखो आपका 2 लाइन में हो गया काम, लेकिन इसको समझने के लिए अब आपका देखो x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 जो आपने 3 बार लिखा था, इसको आपका कॉमन कर दीजिए, आपका एक बार। तो देखो
इसको x+1 को कॉमन लेंगे। अब देखो ये x², ये देखो, और प्लस ये क्या बचा 12x, और देखो ये क्या बचा +20। क्वेश्चन में क्या था x² + 12x + 20, और उसके बाद इसके फैक्टर आप कर देंगे तो देखो आपका x+1, इसको बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करिएगा तो आपका देखो ये आपका x+2 और x+10 ये आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई x³ + 13x² + 32x और +20। तो देखो कोई भी क्वेश्चन फैक्टर, मैंने क्या बोला, अगर आप मेरे हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं, एलसीएम जीसीएफ जिसको आप कहते हैं, जन आपका एचसीएफ भी जिसको कहते हैं, आपका पॉलिनोमियल आपका हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारी चीजों में बिल्कुल क्लियरिटी आ जाती है। लेकिन हाईएस्ट पावर पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए आप कल की टिप्स को बिल्कुल पलटी से क्लियर। एक एग्जांपल है, प्लीज डू इट, फिर आगे बढ़ते हैं, तब तक मैं भाई सबके साथ बैठा कि खाली फैक्टराइज मैंने किया था जी अंकल। स्क्वायरिंग किया हमने यार, तो देखिए 12 मतलब ये तो बहुत अच्छे जैसे सभी के रेस्टोरेंट नंबर, ये कुछ नहीं है। अगर आप किताब को बंद चार्जर बैटरी वो क्या कहते हैं इसको, तूफान क्या लग रहा है सर कि पिछली बार हमने नहीं सर तभी मैं अभी बेसिक से पूरा कल पढ़ा था मैंने, 2-3 8 क्लास नहीं 9 क्लास के सवाल लगाए थे, वो इसमें गलत आते हैं, वो बताना। बिल्कुल सर गलत ही आएगा इसमें, 101% है, सॉरी।